Hi, this is lecture number 11 for the functions for the batch JEE 2023 जिसमें आज we are going to cover what क्या कवर करने वाले हम लोग आज I'll be covering the special functions जिसमें आता है सबसे पहले GIF, इसको GIF बोलता है, फुल फॉर्म ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड सेकेंड है FPFX, फुल फॉर्म फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. दिस 2 पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे. बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा. बस थोड़ा पेशेंस रखना, नया चीज़ है तुम लोगों के लिए, एंड जो फर्स्ट टाइमर है तुम तो और ज़्यादा पेशेंस रखना. GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस, ये होता क्या है बाय द वे? तुम लोगों को इसका इंट्रोडक्शन पता है ऑलरेडी. सुमित, माइक बंद कर देना. ठीक है, अब यहाँ पे GIF का काम क्या है? सपोज दो नंबर है ऐसे, यहाँ से ये जैसे 2 नंबर जा रहे हैं और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है. वट एवर द नंबर्स बिटवीन दिस 2 से लेके 3 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे, उन नंबर्स को अगर तुम लोगों ने GIF में पुट कर दिया तो उनका आंसर 2 पे आके रुक जाता है. ये तुम लोग देख चुके हो पहले. आई मीन टू से अगर मैंने लिख दिया GIF में 2.3, देख तो रहे हो 2.3 2 और 3 के बीच में है, और 2 और 3 कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं होगा. जब भी GIF को पता चल जाएगा ये दोनों के बीच की बात कर रहा है, तो लेफ्ट वाले को पास ऑन कर देगा. लेफ्ट वाला 2 है तो इसका आंसर बन जाएगा 2. हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं. उसके बाद अगर यही नंबर 3 और 4 के बीच में होगा तो लेफ्ट वाले को पास ऑन करेगा. इस बार लेफ्ट में कौन है? तो इस बार लेफ्ट में तुम्हारा 3 है, तो इस बार आंसर 3 आएगा. अब ऐसे ही अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं, यहाँ पे तुम्हारा 0 है, इधर तुम्हारा -1 है. ठीक है, तो वट एवर द नंबर्स बिटवीन 0 एंड -1, उन लोग का आंसर -1 आने वाला है. ये भी हम लोग देख चुके हैं. इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. एक छोटा सा क्वेश्चन, कोई बता सकता है मुझको? साइन ऑफ π² का वैल्यू क्या होगा GIF में? π², एनीवन? क्या रहेगा साइन के अंदर GIF में π²? एक टेंटेटिव क्या होगा? हेलो, 9x ना? 9x क्यों आएगा? पक्का 9 पॉइंट समथिंग आएगा. 9 पॉइंट समथिंग अगर आ रहा है तो अल्टीमेट कहाँ आकर रुकना है उसने. देखो पाई मतलब कितना होता है, व्हाट डज पाई मींस? 3.14. उसका अगर स्क्वायर करवा रहे हो ये 9 पॉइंट समथिंग जाएगा. अब 9 पॉइंट समथिंग की बात हो रही है तो जरूर वो कहीं ना कहीं 9 और 10 के बीच में होगा. इधर लेफ्ट में तो मेरा 9 है, तो पास ऑन 9 करेगा तो ये आंसर बनेगा इसका साइन ऑफ 9 पाई. आ गया साइन 9 पाई. क्या होता है साइन 9 पाई का वैल्यू? साइन n पाई 0 होता है. साइन n पाई का वैल्यू 0 होता है. वो n का वैल्यू कुछ भी रहने दो, साइन पाई पे 0 देता है, क्योंकि पाई साइन 9x आएगा. हाँ, पार्डन मी. अच्छा, मैंने x लिखा क्या? सो आई टेक माई वर्ड्स बैक. तो आंसर इज साइन ऑफ 9x. ठीक है, अगर सपोज यहां तक तो ठीक था. अगर मैं ऐसा लिख देता तो साइन ऑफ -π²x, क्या कोई बता सकता है इस बार मेरा आंसर क्या आता? फिर ये -π²x है. इंट्रोडक्शन यू हैव ऑलरेडी, राइट? इंट्रोडक्शन 9x. ओके, आज बहुत ज्यादा लोग हैं तो मतलब कम करता हूं पूछना आज, क्योंकि ज्यादा आवाज ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि कंबाइंड लेक्चर है. -π²x है. ठीक है, अवॉइड गिविंग मी द आंसर्स. -π²x अगेन स्क्वायर करवा रहे हो, -9 पॉइंट समथिंग आएगा. वो -9 पॉइंट समथिंग नंबर लाइन में प्लॉट करना है. याद रखना GIF को जब कभी सॉल्व करो उसके अड़ोस पड़ोस वाले नेबर्स को बना लो, और नेबर्स को बनाने के बाद तुमको उसको सॉल्व करना है. तो यहाँ पे -9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 9, ये -9 होता है, -10 होता है, -8 होता है. -9 पॉइंट समथिंग मतलब इधर आएगा, ये वाले पार्ट में, इधर 9 और 10 के बीच में, -9 और -10 के बीच में. लेफ्ट वाले को पास ऑन करेगा, लेफ्ट में -10 है तो इसका आंसर बनेगा -10. तो आंसर विल बी -10 टाइम्स साइन ऑफ 10x. -10 साइन ना, -10 माइनस साइन ऑफ 10x. क्यों? क्योंकि इसका आंसर आ रहा है -10, जो उल्टी करके बाहर आ गया, बन गया ये वाला. छोटी छोटी बात है, ये सब तुम लोग देख चुके हो. ठीक है, अब एक चीज, सवाल ऐसा है, ये भी वापस रिवीजन. किसने बोला मॉड ऑफ x का वैल्यू 2 है? अभी तो मैं बता रहा था फिर कि मॉड दोनों के बीच का रीजन कंसीडर करता है. अब ये बोल रहा है कि मॉड ऑफ x का वैल्यू 2 है. सॉल्व कैसे करना है हमने? ये अगर नंबर लाइन आ गई हमारी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, ये तो साथ में लेके चलना कभी भी. अब ये बोल रहा है कि मॉड का वैल्यू 2 है, तो मतलब यहां पे आंसर होना, लेकिन मेरे को पता है
कि 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे, जितने भी, उन सभी का आंसर 2 पे आकर रुकना है। तो इसीलिए अगर मॉड ऑफ एक्स का, आई मीन नॉट मॉड, पार्डन मी, और दिस जीआईएफ का वैल्यू अगर 2 है तो जरूर ये बात कर रहा है इस कंप्लीट रीजन की, ये वाली रीजन की। इसीलिए एक्स का आंसर बन जाएगा, देखना, स्क्वायर ब्रैकेट में 2, 3 ओपन ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि जो भी रीजन है यहां पे, जितना भी रीजन है वो कवर करेगा, उसका आंसर 2 ही बनने वाला है। अच्छा, तो अगर मैं ये बोल देता कि डब्बा x इज ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 3 है, ये मैंने तुम्हारा अब तक लिया नहीं है, अब थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूं क्योंकि प्रॉपर्टीज में जाना है हम लोगों को, कॉन्शियस रखना बस। अब ये बोल रहा है कि भैया आपका जीआईएफ का वैल्यू 1 और 3 के बीच में है, तो x का रेंज क्या आएगा? तो मैं ड्रॉ कर दूंगा वापस एक बार, ये में नंबर लाइन, यहाँ पे सपोज ये कुछ 1 है, ये 3, अड़ोस पड़ोस वाले बना लो, यहाँ पे 4 बनेगा, यहाँ पे 0 बनेगा। अब ये बोल रहा है कि जीआईएफ का वैल्यू 3 से छोटा है, जीआईएफ का वैल्यू 3 से छोटा है, 3 से छोटा है मतलब कहां आके रुकेगा वो? ये तुमको चलेगा, ये रीजन चलेगा अभी? क्या ये रीजन चलेगा तुमको? अगर वो बोल रहा है ना जीआईएफ 3 से छोटा है, तो क्या ये रीजन चलेगा? बिल्कुल, क्योंकि ये कवर करेगा 2 पे, तो 2 पे आंसर आएगा इसका। तो अल्टीमेटली एक्स का वैल्यू कहां रुकेगा? 3 से लेके इधर बोलना, वो 1 से बड़ा बोल रहा है। अब उसको 1 से बड़ा चाहिए, तो क्या ये रीजन चलेगा, ये वाला रीजन? नहीं। तो इसका शुरू कहां से होगा? इसका शुरुआत होंगी 2 से, यहां से लेके आगे। तो इसीलिए ये जो मैंने आंसर लिखवाया है, इसका आंसर बन जाएगा 2 से लेके 3, 2 को क्लोज, 3 को ओपन। आई होप तुम लोग समझ रहे हो इसको। कोई फर्स्ट टाइमर है तो ये समझने में थोड़ी दिक्कत होंगी तुमको, क्योंकि नया नया, बहुत पुराना इन लोग को ऑलरेडी हो चुका है ये सब। एक और चीज, जीआईएफ एक्स है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है, लेस देन इक्वल्स टू 4 है, और मेरे को तुम्हारे आंसर्स चाहिए। लेकिन इस बार ना आंसर तुम माइक मत चालू करना, क्योंकि बहुत बच्चे हैं इस बार लेक्चर्स में, तो बेटर है गो विद द मैसेजेस, टेक्स्ट करना, ठीक है? मैं सबको म्यूट कर रहा हूं। चलो, इसका आंसर बताना है। -1 से 4, नंबर लाइन प्लॉट करना, बिना नंबर लाइन के तुम सॉल्व नहीं कर सकते इसको। अगर ये बन गया तो सीधा प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। शी इज सेइंग -1 से 4, जिसमें -1 को भी क्लोज्ड है, 4 को भी क्लोज्ड है। क्या तुम्हारा भी आंसर सही आ रहा है? वही आ रहा है? चलो, टेल मी द रेंज। ऑलराइट, -1 से 4, -1 से 4, एवरी आंसर आई एम गेटिंग। ओके, गुड टू सी यू आंसरिंग आर्यन। और -1 से 4, ऑलमोस्ट सभी के आंसर सेम है। चलो फाइन, करते हैं, ऑलमोस्ट सभी के आंसर सेम ही है। लगाते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा तुम्हारा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसा कुछ नंबर बना रहा हूँ मैं। इधर मेरा -1 है, इधर मेरा 4 है, राइट में मैं 5 बना रहा हूँ, लेफ्ट में मैं 0 बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नेबर्स की जरूरत है, बाकी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्या बोल रहा है, एक एक को पकड़ते हैं। ये बोल रहा है एक्स का वैल्यू 4 से छोटा है, एक्स का वैल्यू 4 से छोटा है, तो क्या तुमको ये रीजन चलेगा? ये वाला रीजन चलेगा क्या? ये रीजन चलेगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रीजन कवर करेगा 3 को, तो ये भी चल जाएगा। तो मेरा 4 तो आएगा इधर, लेकिन 4 को क्लोज ब्रैकेट नहीं चलेगा, यहां पे चेक करो। इसलिए जिस किसी ने भी 4 को क्लोज किया है, तुम्हारा आंसर गलत है, ये बनेगा ओपन में, कॉमा। मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूं। ये बोल रहा है -1 से बड़ा। अब ये -1 है, तो क्या मुझको ये रीजन लेना पॉसिबल है? क्या मैं रीजन ले सकता हूं? ये वाला उल्टा कर दिया क्या मैंने? 0 -1 होना चाहिए था, सॉरी, ये -2 होना चाहिए था इधर, ठीक है? अब ये क्या बोल रहा है, -1 से बड़ा, तो क्या मैं इस रीजन को ले सकता हूं? लेफ्ट वाले को नहीं ले सकता, क्योंकि लेफ्ट वाले को अगर मैंने लिया तो ये -2 पे आंसर जाएगा, जो मेरे काम का नहीं है। इसलिए इसके राइट में आंसर है, तो आंसर बनेगा -1 से 4, लेकिन -1 को क्लोज था, 4 को ओपन था। आई होप ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही था, बस साइन में गड़बड़ हो गई बहुत लोगों की। एक और दे रहा हूं, रैप कर रहा हूं इसको। पॉइंट है, जीआईएफ के अंदर x-3 लेस देन इक्वल्स टू 4, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। टेल मी, देखना, अगर इसको मैंने x के लिए सॉल्व किया है, तो मैंने x के लिए आंसर बताया ये वाले है, कि तुम लोग भी इसके लिए सॉल्व करना, लास्ट में x-3 रख देना उसको। प्रॉपर्टी अगर पता है तो x-3 खुद के बाहर जाता है,
अगला वाला पॉइंट वही है. सुयश इज सेइंग आंसर like 7. Is it? I got one answer. सुयश जरा ब्रैकेट लगाना उस पर, कौन से ब्रैकेट से दिखाना, क्योंकि ब्रैकेट्स इंपॉर्टेंट है. ऑप्शन में ब्रैकेट्स ही होते हैं अलग अलग. ओके, विजय सिंह 1,7, दोनों को ओपन, दोनों को क्लोज्ड, दोनों को क्लोज्ड. ओके, फाइन बाय मी. चलो लगाते हैं वापस. ये रहा तुम्हारा नंबर लाइन. इधर 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 मैं बना रहा हूं -2 को, मैं बना रहा हूं 4 को, नेबर बना रहा हूं. सबसे पहले बना नेबर 5, लेबर -1, -3. ये मेरे नेबर्स बन गए. अब मैं ये बता रहा था कि अगर -2 पे पकड़ना है, लेकिन इक्वालिटी की साइन है, इस बार इक्वालिटी का साइन है. अब इक्वालिटी का साइन है तो -2 चलेगा, तो इसका लेफ्ट वाला चलेगा कि ये वाला नहीं, क्योंकि ये वाला लेने चल जाओ तो वो -3 पे चिपक जाएगा, मेरे काम का नहीं है. तो इसका शुरुआत -2 से होती है, तो -2 से लेके कहां तक, राइट में देखना. 4 की बात कर रहा है वो बोल रहा है 4 और 4 से छोटा, तो 4 भी चलेगा. 4 चल रहा है मतलब 4 को मैं इंक्लूड कर रहा हूं, तो मेरे को 4 के साथ ये वाला भी सल्तनत लेनी पड़ेगी 5 तक की, क्योंकि 4 और 5 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो आना 4 पे ही है. तो इसका आंसर बन गया मेरा 4, इसका आंसर बन गया मेरा 5, ओपन ब्रैकेट में वो भी. लेकिन इसको इक्वालिटी है. लेकिन ये सॉल्व किसके लिए किया मैंने सॉल्व किया x-3 के लिए. तो यहां पे आएगा बीच में अंदर मेरा x-3 आएगा. कबाब में हड्डी -3 है, सबको +3 करवा दो. तो ये -3 इधर जाके क्या बना प्लस. तो आंसर इज 1 से लेके 8. आंसर इज 1,8, जिसमें 1 को क्लोज्ड है, 8 को ओपन है. प्रतीक गलत, ओम गलत, अद्वैत सही, संस्कृति सही. ठीक है, ये तुम्हारा हो चुका है डोमेन में. चलो ये पॉइंट कमन, ये तो मैंने पिछला रिवीजन करवाया. लेक्चर यहां से प्रॉपर्टीज ऑफ GIF. पहली चीज, GIF का ग्राफ होता कैसा है. ये रहा GIF का ग्राफ, यहां पे ओपन, ये वाला ऐसा ऐसा, ये चलते जाएगा ऐसे. दिस इज द ग्राफ. क्यों, देखना, इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो यहां पे आंसर्स आएंगे. इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे आंसर यहां पे आएगा. क्योंकि अगर मैं यहां पे 0 लिख रहा हूं, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, तो आंसर लेफ्ट वाले पे आता है. इसलिए वो ग्राफ GIF का ग्राफ है. इट्स अ स्टेप फंक्शन. और ये ग्राफ अगर तुम देख रहे हो कहां से कहां जा रहा है, ये ग्राफ जा रहा है -∞ से +∞. इसलिए मैंने बोला था कि GIF इज अ R क्लब का मेंबर. इसका डोमेन कितना है, डोमेन इज R. R माने -∞ से +∞. और रेंज देख रहे हो, y एक्सिस पे काउंट होती है रेंज. y पे अगर काउंट हो रहा है, लेकिन मैं y को सभी काउंट नहीं कर रहा हूं. देखो, मैंने अगर इसको पकड़ा तो ये वाला गैप छोड़ दिया, फिर ये गैप छोड़ दिया, फिर ये गैप छोड़ दिया. मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इंटीजर्स को ले रहा हूं. 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, बीच वाले छोड़ रहा हूं मैं. इसलिए इसका जो रेंज है, रेंज बनता है इसका इंटीजर्स. ठीक है, छोटी सी बात, ये ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग ये भी. अब प्रॉपर्टी में पहला चीज था, एक बात बताओ, GIF में x प्लस GIF में -x का वैल्यू क्या रहेगा, चेक करते हैं. अब GIF की वैल्यू अगर 3 बनी, आंसर कितना बनता है, 3 ही. GIF में अगर -3 बना तो आंसर कितना बनता है, -3. तो अगर मैं GIF में इंटीजर डाल दूं तो आंसर इंटीजर ही मिलता है. अच्छा, मतलब GIF में 5 प्लस GIF में -5 अगर मैंने डाल दिया तो बाहर क्या आएगा, ये आंसर आएगा 5, यहां से आएगा -5, आंसर बिकम्स 0. इसीलिए GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ -x अगर मिला क्वेश्चन में तो आंसर सीधा 0 लिख देना, अगर x तुम्हारा क्या है, इंटीजर है. अच्छा, तो सर अगर x इंटीजर नहीं है तो, नॉन इंटीजर है, फ्रैक्शन है, तो कैसे करेंगे फिर. तो अच्छा, तो मैंने यहां पे डाल दिया 3.4 और डब्बे में डाल दिया -3.4. चेक करते एक बार. अब डब्बे के अंदर 3.4 चल रहा है, ये रही नंबर लाइन, यहां पे 3, यहां पे 4, लेफ्ट में 3 है सर, तो इसका आंसर आएगा 3 प्लस -3.14, ये रहा नंबर लाइन, ये -3 -4. सर लेफ्ट वाले को पास करेगा वो, लेफ्ट वाला कौन है यहां पे, -4. तो GIF के अंदर कोई माइनस अगर बैठा है तो लेफ्ट वाले को पास करता है, और लेफ्ट वाला होगा तुम्हारा -4. इसीलिए अगर GIF x प्लस GIF ऑफ -x का वैल्यू 0 तब बनता है जब x इंटीजर हो, लेकिन x अगर कोई इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर है फॉर ऑब्वियस, तो इसका आंसर बनता है -1. ये रही प्रॉपर्टी नंबर 1.
चेक करना, कोई भी नंबर डाल के देखो तुम लोग, फ्रैक्शन वाला, पॉइंट, डेसिमल वाला, आंसर हर टाइम यही आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 2, जीआईएफ के अंदर कोई इंटीजर अगर जाके बैठा है, आई, कोई भी इंटीजर है एडिशन में, तो जीआईएफ फंक्शन में एक्स उसको किक मारता है। किक मारता है मतलब उसको बाहर फेंक देता है। बाहर फेंकता है मतलब कैसे? ये बन जाता है जीआईएफ के अंदर एक्स प्लस आई, आई सीधा। इसके बाद अगर ये सॉल्व करने जाओ, अगर ये क्वेश्चन होता यहां पे, ये अगर होता तो मैं सबसे पहले इस माइनस को किक मार देता, तो मेरा आंसर ऐसा आ जाता, -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू डब्बे के अंदर x, -3 लेस देन इक्वल्स टू 4, जिसको प्रॉपर्टीज पता है। अब ये माइनस के कबाब में हड्डी है, इसको मैं +3 करवाता, आंसर बनता 1, ये बन जाता डब्बे के अंदर x, ये बन जाता मेरा 7, और मैं इसको आराम से सॉल्व कर लेता, आंसर बन जाता मेरा। तो क्या सीखा मैंने ये सीखा खाली जीआईएफ के अंदर अगर x प्लस कुछ है, इंटीजर होना वहां पे, वो किक मारता है, बाहर निकाल देता है, ट्राई करता है। अगर डब्बे के अंदर 3 + 3.5 है, क्या होगा? आंसर क्या बनेगा इसका डब्बे के अंदर? 6.5, इज इट? मैं नॉन इंटीजर लिया हूं, 6.5 बना। कोई बताएगा मुझको 6.5 का जीआईएफ का वैल्यू क्या बनेगा? 6.5 का जीआईएफ का वैल्यू क्या बनेगा? ओनली 6, लेफ्ट में है इसलिए, तो आंसर बन गया इसका 6। ऑलराइट, तो वही अगर मैं यहां पे नॉन इंटीजर ना लेती हुई इंटीजर अगर लेता, सपोज मैंने यहां पे बनवा दिया, देखो डब्बे के अंदर 3 + 4 करवाया मैंने यहां पे, तो आंसर क्या आता? आंसर 7 आता। ठीक है, तो अगर प्रॉपर्टी भी यूज करता तो यही आंसर आता। तो इसीलिए लिखवा के दे रहा हूं, अगर x का वैल्यू, x अगर सपोज i या फिर नॉन इंटीजर अगर है, तो क्या लिखवा सकता मैं? सपोज एक और करवा देता, 9 प्लस सपोज मैं 4.5 लिखवा दिया, आंसर कितना आएगा इसका? इसका आंसर बिकम्स 13.5। तो अल्टीमेटली आंसर क्या बनेगा लेफ्ट में? 13। नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं बनेगा, बेटर है इसको ही पकड़ के रखते हैं कि जीआईएफ में अगर इंटीजर आके बैठा है तो जीआईएफ उस इंटीजर को किक आउट करता है, ये तुमने सुना। अच्छा, और जीआईएफ के बाहर सारे के सारे इंटीजर ही होता है, तो क्या कोई बता सकता है मुझको जीआईएफ के अंदर x प्लस जीआईएफ के अंदर x क्या बनेगा? बाहर भी जीआईएफ है, अंदर भी जीआईएफ है, क्या बोलते हो? जीआईएफ का काम है इंटीजर देना, ऑब्वियसली। अबे देखो ना, डब्बे के अंदर कुछ भी डालो, उसने देना इंटीजर ही है, भले वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो। तो डब्बे के अंदर ऑलरेडी इंटीजर जाके बैठा है, डब्बे के अंदर x मतलब जीआईएफ के अंदर x का मतलब ये होता ही एक इंटीजर है, और ये खुद इंटीजर है। तो जब उसको पता चलेगा जीआईएफ के अंदर जो x है उसको किक आउट करेगा, ये बाहर आ जाएगा तुम्हारा। तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा डब्बे के अंदर, देखना बॉक्स के अंदर x किक मार दिया, बन गया बॉक्स के अंदर x। एक लाडू और एक लाडू बनते हैं 2 लाडू, तो हो गया तुम्हारा ट्वाइस ऑफ डब्बा x। अच्छा, ये बात है? मैं बोला हाँ यही बात है। तो क्वेश्चन कर सकते हो तुम लोग फिर। अभी क्वेश्चन ऐसे आता है, डब्बे के अंदर x प्लस 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 डब्बे के अंदर x, ये डब्बा क्लोज, ये सेकंड डब्बा क्लोज, थर्ड डब्बा क्लोज, फोर्थ डब्बा क्लोज, फिफ्थ डब्बा क्लोज, इज इक्वल्स टू 5। ऐसा गवर्नमेंट पूछता है तुमसे, बताओ x का वैल्यू क्या बनेगा? लेट मी चेक। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ सही है, ये रहा मेरा क्वेश्चन। टेल मी द वैल्यू ऑफ x, गो फॉर दिस, go for it and tell me what is the value of x. 1, how come 1? How come 1? How come 1? अरे इतना सारा पढ़ाया ना मैंने अभी, 1 कैसे? हाँ, यश इज सेइंग 1,2, या दैट कैन बी द आंसर, आई गेस दैट इज द आंसर। अबे डब्बे के अंदर x अगर किसी के सामने बैठा है वो तो रेंज में बात करता है वो। अगर तुम्हारा x का वैल्यू अगर 1 आ रहा है तो 1 से लेके 2 का जो रीजन है वो भी 1 में कंसीडर होता है। ये तो हम लोग बात कर रहे हैं आज। देखो यहां पे तो समझ में आया, ये इंटीजर ने इसको किक मारा, ठीक है, वी आर ओके। इस डब्बे ने इस डब्बे को किक मारा, फिर इस डब्बे ने इस डब्बे को किक मारा, ऐसे किका किक करते करते ये 4 डब्बे खुलेंगे। ऐसे कितने? 4 खुलेंगे, 5 खुलेंगे, ऑब्वियसली 5। ये डब्बा x, डब्बा x, डब्बा x एंड डब्बा x इज इक्वल टू बनेगा 5 टाइम्स 5 हाथी मिला के
वन 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 मिला के 5 बार, 5 से 5 गॉट कैंसिल, तो आंसर इज डब्बे के अंदर x बिकेम 1। और जिसने डब्बे के आंसर 1 लिखा, मैं बार बार तुमको यही समझा रहा हूं कि जीआईएफ को सॉल्व करने के लिए तुमको सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आदत डाल लो इसकी। डोमेन में मैं यही समझाया था तुम लोगों को। तो ये रहा मेरा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0। वो उसको 1 चलेगा, 1 चल रहा है मतलब ये पूरी सल्तनत उसी की है, 0 से लेके 2, 1 से लेके 2 की। इसका आंसर बनेगा x का वैल्यू बिकम्स 1,2। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन ब्रैकेट लगेगा इसको। आई होप तुमको समझ आया। अभी तो मैंने 2 प्रॉपर्टी सिखाई तुम लोगों को। डब्बे के अंदर x, डब्बे के अंदर अगर इंटीजर रहा उसको किक मारता है। अच्छा, किक मारता है तो लो आईआईटी का क्वेश्चन। y इज इक्वल टू 2 टाइम्स डब्बे के अंदर x प्लस 3। y इज इक्वल टू 3 टाइम्स डब्बे के अंदर x माइनस 2 प्लस 5। देन पूछा है डब्बे के अंदर x प्लस वाई का वैल्यू कितना बनेगा। ये रहा मेरा आज का पहला क्वेश्चन जो मेंस का है। गो फॉर दिस, ट्राई करना। आंसर तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता मैं, लेकिन आ गया तो अच्छी बात है। गिविंग यू 2 मिनट्स। एक बार देखना क्या लिखवा के दिया है यहां पे। क्वेश्चन में क्या है, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स डब्बे के अंदर x प्लस 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स डब्बा x माइनस 2 प्लस 5। देन पूछा है डब्बे के अंदर x प्लस वाई का वैल्यू। क्या बात है सुमित, करेक्ट है। आई वांट आंसर। क्या बात है ईशा, बहुत बढ़िया, करेक्ट है। ऋतुजा तेरा क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, करे फिर। जिनको नहीं आया कोई बात नहीं, सीख रहे हो तुम लोग आज। यहाँ पे तो सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। यहाँ पे ना थोड़ी गड़बड़ दिख रही है मुझको। यहाँ पे भी 3 भी है, डब्बे के अंदर कोई बैठा है, और मैंने अभी अभी सीखा कि डब्बे के अंदर कोई बैठा है उसको किक मारता है वो। तो ये बन गया मेरा 3 टाइम्स, ब्रैकेट लगाना, आदत डाल लो, डब्बे के अंदर -2 प्लस 5। ये रहा मेरा y का वैल्यू। कौन सा y? ये वाला y। 3 से अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, इस y का वैल्यू क्या बनेगा, y बिकेम 3 टाइम्स डब्बा x माइनस 6 प्लस 5, नथिंग बट y इज इक्वल टू 3 टाइम्स डब्बा x माइनस 1। अब इसका वैल्यू ये भी y है और ये भी y है, तो राम श्याम घनश्याम एक ही है। देखो, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, तो ये दोनों इक्वल बन जाएंगे। तो आंसर क्या बन रहा है मेरा, 2 टाइम्स डब्बा x प्लस 3 बिकेम 3 टाइम्स डब्बा x माइनस 1। शफलिंग मारो एक तरफ। तो 3 टाइम्स -2 टाइम्स डब्बा x इज इक्वल टू 4। अब तुम सोच रहे हो ना, डब्बा x का वैल्यू अगर 4 बना, आगे क्या करेंगे फिर? आगे क्या क्या निकालना है, x प्लस वाई। अब देखो तुम्हारे पास डब्बा x का वैल्यू मिल गया है, अभी भी तुम लोग ने सॉल्व नहीं किया, तो उसको उठा के इसको उठा के किसी y में रख दो, इसमें तुमको यहां से y मिल जाएगा। देखना तो y क्या बना, y इज इक्वल वाई नथिंग बट 2 टाइम्स डब्बा x प्लस 3। तुम्हारे पास डब्बा x की वैल्यू जो 4 है, तो 4 टू 8, 8 प्लस 3 बिकेम 11। तो भाइयों y का वैल्यू 11 बना है। यहां तक भी तुम ओके हो? ठीक है। अब क्या पूछा है तुम लोगों से गवर्नमेंट ने, अंडर रूट क्या, सॉरी, डब्बे के अंदर x प्लस वाई पूछा है। अब डब्बे के अंदर x प्लस वाई का वैल्यू कैसे निकालोगे फिर? लगाओ, डब्बे के अंदर x प्लस वाई का वैल्यू, ये रहा y जो 11 है, आ गया। अब अभी मैंने सीखा कि डब्बे के अंदर इंटीजर अगर ऐड हो रहा है वो उसको किक मारता है, तो किक मारा है, तो आंसर क्या बना इसका, डब्बे के अंदर x प्लस 11। तो डब्बा का वैल्यू मेरे पास तो था, क्या था उसका वैल्यू, 4, 4 प्लस 11, आंसर इज 15। ये रहा मेरा आंसर। पूछो, कुछ पूछना है किसी को? अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो। मैं क्वेश्चन ढूंढता हूं एक और, एक तुम्हारे लिए। क्या कोई क्या और किसी का है कुछ?
एक बार देख लो सर वापस, पुनः एक बार देख लो वापस, अगर नहीं समझ में आया तो वापस बोल देता हूँ मैं फिर। मैंने ये बताया यहाँ पे सबसे पहले, इसको प्रॉपर्टी यूज की, इसने किक मारा, ये -2 बाहर आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये 3 टाइम्स डब्बा एक्स, सॉरी ये 3 टाइम्स हो गया, ये -3 बन गया -6, -6 + 5 बना -1। अब तुम्हारे पास y का वैल्यू है 3 टाइम्स डब्बा x -1, और तुम्हारे पास y का एक और वैल्यू है। अब लेफ्ट में भी y है, राइट में भी y है, तो इन दोनों को इक्वेट करा दो। अब इक्वेट कराने के बाद 2 टाइम्स डब्बा जी आई एफ एक्स प्लस 3 टाइम्स जी आई एक्स -1, शफलिंग करा दो, तो यहां से क्या बना, मेरे को जी आई एफ का वैल्यू 4 बन गया। अब जी आई एफ का वैल्यू 4 बना है, लेकिन मेरे पास कोई पुख्ता आंसर नहीं है, मैंने इसको उठा के इसमें पुट कर दिया, यहां से y मिला, y का आंसर कितना मिला 11। अब y 11 मिला है प्रॉप यूज करके, तो इसके अंदर आंसर होता है x + 5 = 11, तो कर दिया, 15 आया है। आई होप आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट आई गेस, कौन सा करवाते तुम लोगों से अभी, इफ a, b, c, d आर द डेसिमल नंबर्स, ऐड का क्वेश्चन है, डेसिमल नंबर्स, अल्फा = डब्बे के अंदर a + b + c का मैक्स वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन है। बीटा इज नथिंग बट डब्बे के अंदर a प्लस GF के अंदर b प्लस GF के अंदर c। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा कॉमा बीटा। ये मेरा क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, PYQ भी है शायद, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूं तुम्हारे लिए मैं। क्वेश्चन में दिया ये है कि a, b, c, d तो है ही नहीं एक्चुअली, तो c तक की बात कर रही है, d नहीं है, ओके d नहीं है, a, b, c डेसिमल नंबर्स है, फाइन यहां तक ओके। अल्फा बोल रहा है अल्फा इज नथिंग बट a + b + c का GIF का मैक्स वैल्यू है, फाइन कोई इश्यू नहीं है। तो बीटा का वैल्यू a, GIF में a, GIF में b और GIF में c का एडिशन है, ओके यहां तक भी। तो पूछा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा निकालना है जिसके रूट्स अल्फा कमा बीटा है, करे फिर। a है, b है और c है, एक डेसिमल नंबर्स है, तो डेसिमल नंबर मतलब क्या क्या होंगे वो, 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से बड़े होंगे 1 से छोटे होंगे, सेम में b के लिए लिख रहा देखना, 0 से और 1 के बीच में, c भी तुम्हारा 0 और 1 के बीच में। क्या यहां तक ओके हो सभी? क्या लिखवा के दिया है यहां पे, a, b, c एक इंटीजर्स है, इंटीजर्स है मतलब जरूर 0 और 1 के बीच में होंगे। अब 0 और 1 के बीच में है तो मेरे पास यहां पे हो गया। कोई बता सकता है बीटा का वैल्यू क्या आएगा यहां पे? इनको GF लगा दो फिर। अगर कोई भी नंबर 0 और 1 के बीच में है, अगर मैंने इसको GIF लगा दिया तो GIF का आंसर क्या होता है, लेफ्ट वाला, और यहां पे लेफ्ट कौन है, 0, 0 एंड 0, तो यहां पे इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0 और इसका भी वैल्यू 0, तो बीटा कितना बन गया, बीटा बिकेम 0। वैसे ही अगर मैं इनको देखना, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, क्यों, क्योंकि वो 0 और 1 के बीच में है। लाइकली अगर मैं इनको रख रहा हूं, सबसे पहले इनका मैं देखो, ये क्या बोल रहा है, अल्फा वैल्यू मैक्स वैल्यू है, इनका मैक्स वैल्यू क्या है तीनों का, 1 1 1, इसका देखो 1 + 1 + 1, चेक करता हूं, कोई भी नंबर 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, तो उसका आंसर बनेगा अल्फा बिकेम क्या है वो, डब्बे के अंदर 3, वो भी मैं अगर बोलना चाहूं तो <3, या फिर इसका प्रॉपर ऐसा लिख दूं, क्या बोलते हो, आया। और अल्फा का वैल्यू 3 से छोटा है, 3 से छोटा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जो 3 से छोटा है लेकिन सबसे बड़ा है, वो 2 बनेगा, अल्फा बन गया 2। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है फिर, x² माइनस सम ऑफ रूट्स 2 × 0 = 2 ओनली, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, आंसर बिकेम 0 = 0। ये रहा मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Recording in progress.
Recording stopped. Got it? Got it? बोलता हूँ वापस। हाँ बोलता हूँ वापस बोलता हूँ। ठीक है, चलो इधर चलते हैं वापस, इसको निकाल देते हैं। बीटा तक तो कोई इशू नहीं है, बीटा तक सब ओके है। ठीक है, देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, बीटा का वैल्यू 0 कैसे आया, तुमको समझ में आया सभी को, राइट। अब मैं बात कर रहा हूँ अल्फा की। अब एक बात बताओ, अल्फा इज नथिंग बट GIF का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू। ऐसे नंबर्स जो 0 और 1 के बीच में है, तो उनका मैक्स वैल्यू लेने के लिए मुझको उनकी मैक्सिमम लिमिट लेनी पड़ेगी ना 1 1 1, लेकिन एग्जैक्ट 1 और 1 नहीं, 1 से छोटा वट एवर द नंबर इज। तो लेस देन 1 लेस देन 1 लेस देन 1 कितना बनेगा, अल्फा बिकम लेस देन 3 ओनली, वो भी इंटीजर वाला। तो अल्फा का तुम वापिस बोल रहा हूं, A, B, C जो है वो 0 और 1 के बीच में है, क्योंकि वो डेसिमल में है, तो उनका मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्स। तो क्या बनेगा 1 1 1 1 1 कितना बन रहा है 3, लेकिन एग्जैक्ट 3 हो नहीं सकता वो, तो 3 से छोटा, 3 से छोटा सबसे बड़ा, 3 से छोटा नंबर चाहिए लेकिन सबसे बड़ा चाहिए। लगाओ ये नंबर लाइन, ये 3 है, ये 2 है, 1 है, 0 वगैरह फॉलो करेंगे उसको, लेकिन वो मैक्स वैल्यू बोल रहा है और आंसर इंटीजर चाहिए क्योंकि GIF में है। तो 3 से छोटा लेकिन सबसे बड़ा ऐसे इंटीजर कौन सा है, 2 है, इसलिए अल्फा का वैल्यू 2 बना, अल्फा बिकेम 2। और अल्फा का 2 बना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, क्या है सम ऑफ रूट्स, एडिशन कर लो, 0 + 2 इज 2 ओनली, इक्वल्स टू 0 के प्रोडक्ट तो उसका 0 बन रहा है, दैट यू गॉट योर आंसर। ठीक है, एक और, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स के अंदर डब्बा x, एक क्वेश्चन है मेरा, और बहुत से क्वेश्चन है जो तुम लोगों GIF के टाइम में मैंने ड्रॉप किए थे, मैंने बोला था प्रॉपर्टीज के साथ करेंगे। ये ऊपर वाला नहीं समझा। गुड, कैसे करें अभी बताओ, ये वाला वापस एक बार देखो, तुम ही देखो अभी क्या करना है इसमें। बीटा का वैल्यू 0 कैसे है, क्योंकि सारे के सारे फ्रैक्शन में थे, इसलिए 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, मतलब सबका आंसर 0 0 0 बनेगा, इसलिए तुम्हारा A भी 0 बना, B भी 0 बना, C भी 0 बना, इसलिए बीटा का वैल्यू 0। और वो बोल रहा है A, B, C ये डेसिमल नंबर्स हैं, तीनों के एडिशन करनी है, तो डेसिमल नंबर की मैक्सिमम एडिशन कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3 से छोटा ही होगा। और ऐसा नंबर जो 3 से छोटा है लेकिन इंटीजर है वो कौन है, 2 है, हो गया मेरा आंसर। रेंज ऑफ कॉस इनवर्स के अंदर डब्बा x, कोई बता सकता है क्या करें इसको सॉल्व, कैसे करें इसको सॉल्व। कर लेता हूं मैं, देखो यहां पे कॉस इनवर्स के अंदर GIF बात कर रहा है, और मैंने तुमको समझाया था रेंज निकालने से पहले अंदर वाले का डोमेन निकालो। अब इसका डोमेन क्या होगा, ये कॉस इनवर्स के अंदर बैठा है, तो कॉस इनवर्स के अंदर की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, -1 से लेके +1 के बीच में, कौन, GIF(x). यहाँ तक ओके है सभी, GIF का वैल्यू -1 से +1 है, ठीक है। अब ये -1 से +1 के बीच में GIF का वैल्यू है, तो x की पॉसिबल वैल्यूज कितनी बनेंगी, x बिकम्स कर्ली ब्रेस में, मतलब एग्जैक्ट निकाल रहा हूं मैं, तो पॉसिबल वैल्यूज -1 0 और 1, इससे ज्यादा हो नहीं सकता वो। देखो वापिस एक बार, कॉस इनवर्स के अंदर GIF(x) है, कॉस इनवर्स के अंदर GIF(x) है, और उसकी वैल्यू कहां से कहां, -1 से लेके +1 के बीच में, तो ऐसे नंबर्स जो -1 से +1 के बीच में है लेकिन इंटीजर्स है, कौन कौन से होंगे फिर, -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा। ये आ गया डोमेन किसका, इसका। अब ये जो आंसर आया है उसी को कॉस लगाना है, लगाओ तो कॉस इनवर्स। तो मेरा पहला आंसर क्या बनेगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1, कॉस इनवर्स ऑफ 0 एंड कॉस इनवर्स ऑफ -1। कोई बताएगा कॉस इनवर्स 1 कौन से एंगल के लिए आता है, 1 कहां के लिए आता है, 0 के लिए, बन गया 0।
जीरो किसके लिए आता है? कॉस का कौन सा एंगल जीरो देता है? तो 90। 90 मतलब क्या? पाई बाय 2। और कॉस का कौन सा एंगल -1 देता है? तो पाई। तो हो गया मेरा आंसर, ये कर्ली ब्रेस में, ये हो गया तुम्हारा रेंज। आया या गया? प्रॉपर्टीज ऑफ जीआईएफ, बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं तुमने इसके, और तुमको मैं यही समझा रहा था, जब तक तुम्हारे प्रॉपर्टीज नहीं होंगे तब तक तुमको ये क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। कोई बात नहीं, अभी तो शुरू हुआ है पार्टी, बहुत डीप में जाएगा, बहुत डीप में है कंसेप्ट। एक और, ये तुम में से किसी ने आज ही भेजा है डाउट ऐसा, रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स के अंदर जीआईएफ में x² प्लस हाफ। तुम में से रिसेंटली किसी ने डाउट भेजा है, रिसेंटली कर लेते हैं वापस। कैसा कैसा करेंगे बताओ? अब ये तो इंटीजर नहीं है, इसको किक मार के बाहर भेज दूं मैं, इंटीजर नहीं है ये। अगर यहाँ पे 1 होता शायद मैं उसको भेज भी देता, लेकिन यहाँ पे x² भी है, वो कोई प्रॉपर्टी काम नहीं आएगी यहाँ पे। चलते हैं वापस। तो जब भी रेंज के क्वेश्चन आएंगे तुम लोगों को सबसे पहले जंप करना है उसके डोमेन पे। अब ये साइन इनवर्स के अंदर कोई बैठा है तो कैसे होगा फिर? जीआईएफ के अंदर x² प्लस 1 की वैल्यू कहां से कहां? -1 से 1 के बीच में। यहां तक ओके? ओके हो यहां तक? ऑल ओके? अरे सुन रहा हूं, अरे कुछ आ रहा है? कोई जरा बोल देना चैट में। यहां तक ओके है सभी? अब आगे सुनो, अब आगे सुनो, वापस सुनो। थैंक यू। ये ना एक जीआईएफ का वैल्यू है, और जीआईएफ वापस एक बार -1 और +1 के बीच में बैठा है। तो जीआईएफ कितने वैल्यूज लेगा? 3 वैल्यूज। पहला वाला बॉक्स के अंदर x² प्लस हाफ, ये बन रहा है तुम्हारा -1, पहला केस। बॉक्स के अंदर x² प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, ये बन रहा है तुम्हारा दूसरा केस। एंड बॉक्स x² प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 1, ये बन रहा है तुम्हारा तीसरा केस। ट्राई करते हैं एक बार, यहां तक तो तुम साथ में हो मेरे। अब यहां जाने के बाद अंदर चलते, थोड़ा अंदर। यहां पे किसी नंबर का स्क्वायर है, स्क्वायर तो है, निगेटिव तो आएगा नहीं वैसे, और उसमें +1 करना है, प्लस हाफ करना है। तो बाय एनी हाफ कंडीशंस जीआईएफ का वैल्यू -1 आ ही नहीं सकता, तो ये केस ही नहीं बनेगी। क्या बोलते हो? सही है? हेलो? हां, क्योंकि स्क्वायर में प्लस हो रहा है। अब एक चीज, एक और, क्या जीआईएफ के अंदर x² हाफ का वैल्यू 0 चाहिए? तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? x का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल हो सकता है? ये कंडीशन पॉसिबल होगी? अगर होगी तो किसके लिए होगी? होगी तो किसके लिए होगी? बिल्कुल, ये होगी x इक्वल्स टू 0 के लिए। जो बोल रहे हैं x का वैल्यू सर -1/2 रखो x² का वैल्यू, तो मेरे छोटे भाई x² का वैल्यू माइनस कैसे हो सकता है? हाँ, x² का वैल्यू माइनस कैसे हो सकता है? तो वो तो आ ही नहीं सकता, और माइनस कर भी दिया तो उसमें वापस प्लस ही आना है, लेकिन पहली चीज तो माइनस बनेगा नहीं। तो ये पॉसिबल है ओनली x इक्वल टू 0 के लिए। चेक करके देखना, 0 का स्क्वायर 0 बन गया, 0 प्लस हाफ इज हाफ मुल्ली, तो जीआईएफ के अंदर 0.5 आ रहा है, और जीआईएफ के अंदर अगर 0.5 है तो लेफ्ट में पास करेगा वो। 0.5 के लेफ्ट में कौन है? 0 और 1 के बीच में, तो 0, तो ये पॉसिबल है। तो x इक्वल टू 0 के लिए इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। लाइकली इसके लिए बोलना, अभी इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्या कोई बताएगा इसका आंसर 1 कब आएगा? इसका आंसर 1 कब आएगा? इसका आंसर 1 तब आएगा जब x का वैल्यू भी 1 हो। चेक करो वापस एक बार। अगर x का वैल्यू 1 चला गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस आधा इज डेढ़ मतलब 1.5, किसके बीच में जाएगा वो? 1 और 2 के बीच में। लेफ्ट में कौन है? तो 1 है। तो ये भी पॉसिबल है। किसके लिए पॉसिबल है? तो 1 के लिए पॉसिबल है। तो ये जो फंक्शन मैंने बनाया है इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है 0,1, एग्जैक्ट 0,1। अब निकालनी तुमको रेंज। रेंज कैसे निकालते? फिर इसके डोमेन को लगा दो साइन इनवर्स, तो इसका रेंज क्या बनेगा? इट्स रेंज विल बी साइन इनवर्स के अंदर 0, साइन इनवर्स के अंदर 1,
साइन इनवर्स के अंदर 0 कब आता है? 0 के लिए। तो आंसर 0 कमा पाई बाई 2 करली ब्रेस में। दिमाग काम करना बंद कर दिया है या चल रहा है अभी भी? ऑल ओके? यही तुमने डाउट भेजे थे, जिस किसी भी तुमने डाउट जो भेजे थे ना 2-3 दिन पहले, यही डाउट चल रहे थे तुम्हारे। थोड़ा बहुत चल रहा है, देखो ना, कुछ 90 कुछ स्टूडेंट ज्वाइन थे, नाउ 65। और करो ऑनलाइन लर्निंग। चलो हो गया। एक और, GIF के अंदर x प्लस GIF के अंदर 1/x बिकम 2। ये तुम लोग के अभी ये सब नया है तुम लोगों के लिए। तो पूछा गया है फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। करना है सॉल्व, कर लेते फिर। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे पास कोई फॉर्मूले नहीं है, तुम लोग इनको कॉमन सेंस से सॉल्व करना, कॉमन सेंस। ठीक है, कॉमन सेंस इसीलिए। अब ये 2 नंबर का एडिशन 2 कब होता है? कब कब होता है? मैं क्या पूछ रहा हूं, GIF x के अंदर GIF x मतलब किसी भी नंबर, कौन से 2 नंबर का सम 2 आ सकता है? तो केसेस बनाते हैं अपन। पहला केस बनेगा मेरा 0,2, दूसरा केस बनेगा 2,0, तीसरा केस बनेगा 1,1। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबल केसेस हैं? क्या इसके अलावा कोई पॉसिबल केसेस है? नहीं। तो रख के देखते हैं फिर अभी। तो मैं इसको देखो कैसा लिख रहा हूं कि GIF के अंदर x और ये GIF के अंदर 1/x है। ठीक है, तो मैं पहली केस उठा रहा हूं, दिस केस। तो ऑब्वियसली GIF का आंसर बनेगा 0, इसका आंसर बनेगा 2। यहां तक सभी मेरे साथ हैं? ऑल ओके? ठीक है, अब मैं शायद तुमको अनम्यूट कर सकता हूं क्योंकि ज्यादा बच्चे नहीं है। गिव मी सेकेंड। ठीक है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। ठीक है, अब देखो क्या है, मैंने ये बताया कि 2 नंबर के एडिशन में उसको 2 चाहिए। अब 2 नंबर के एडिशन 2 कब होती है? या तो पहला 0 दूसरा 2, दूसरा 2 पहला 0, या दोनों के 1 1। तो मैंने पहली केस उठाई यहां से। अब ये 0,2 है, रखो। अगर GIF का वैल्यू अगर 0 है तो x का वैल्यू क्या बनेगा? यहां से x बिकम 0,1। देखो वापस एक बार वही जो हम लोग ने स्टार्टिंग में किया, 1 को ओपन ब्रैकेट यूज किया है। इसकी वैल्यू बताएगा कोई? इसका वैल्यू अगर 2 है तो 1/x क्या बनेगा? 1/x का वैल्यू बनेगा 2 और 3 के बीच में। काहे का 0? 0 काहे? क्यों 0? 1/x नहीं है वो GIF 1/x है। अगर तू किसी भी नंबर को 2 के सामने बिठाता, एक बात बता, डब्बे के अंदर x का वैल्यू 2 होता तो क्या बोलता? सर इसका आंसर 2 से लेकर 3 के बीच में, 2 को क्लोज 3 को ओपन। ये तो लिखवाया मैंने यहाँ पे। अब सॉल्व कैसे करना है? मुझको x के लिए सॉल्व करना है, रेसिप्रोकेट करो। और रेसिप्रोकेट कर रहे हो तो यू नो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। तो आंसर बना मेरा x ग्रेटर देन, क्या लिखूं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3, ग्रेटर देन 1/3, लेस देन हाफ। ये रहा हमारा पहला रेंज 0,1, और ये बना तुम्हारा 1/3 से लेके 1/2 के बीच में। अभी खत्म नहीं हुआ है, इनका भी इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। दोनों के लिए एक केस बनानी है मुझको। लगाओ नंबर लाइन, ये आ गया नंबर लाइन। नंबर्स देखो जो प्लॉट कर रहा हूं मैं, 0 लेफ्ट में है, 1/3 यहां आएगा, 1/2 इधर आएगा, 1 इधर आएगा। अब ये बोल रहा है 0 और 1 के बीच में, तो ये रही मेरी गाड़ी। 0 को पकड़ा मैंने, ये 1 तक चला गया, ये रहा मेरा यहाँ पे, इधर ओपन बॉल है, वाइट बॉल है। ये बोल रहा है 1/3 से हाफ, 1/3 से हाफ मतलब ये चल रहा है, ये आ गया हाफ। 1/2 को क्लोज्ड। बोलो संगम किधर है दोनों का? तो इनका संगम है 1/3 से 2 के बीच में, 1/2 के बीच में। तो मेरा पहले का आंसर देखना, ओपन ब्रैकेट में 1/3 से लेके 1/2 क्लोज ब्रेस। बहुत लोग का गया होगा बीमर बाउंसर, पक्का। बोलो, पूछना है किसी को कुछ? अभी तो एक केस सॉल्व किया, अभी 3 केसेस करने और 2 केसेस सॉल्व करने हैं। सर इसमें x की नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते क्या? नहीं। और ठीक है, मैं चाहता हूं तुम सेकंड केस सॉल्व करो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग सेकंड केस सॉल्व करो 2,0 वाली। चलो करो तुम,
बोलो कितने लोग कर सकते हैं? अशा लहान लेकरांना लेक्चर नको घेऊन बसू रे, घाबरतील ते, लहान आहे अजून. पहला केस मैंने सॉल्व करवाया, मैं चाहता हूं बाकी दो केसेस तुम लोग ट्राई करो. 2,0 का आंसर किसी का आ गया होगा तो बता देना मुझको. मैसेज कर, मैसेज करो. तेरा आवाज खराब, माइक खराब है. हाँ अनुष्का, क्या आया? 2,3 2 को क्लोज. क्या बात है बेटे, बहुत बढ़िया. गो फॉर थर्ड ऑप्शन, दो गो फॉर थर्ड केस. तीसरे केस को सॉल्व करना अभी. 1,1 को करेक्ट है, तेरा एक्यूरेट है आंसर. और किसी का आया है कि 2,3 जिसमें 2 को क्लोज्ड है 3 को ओपन है? क्या बात है गौरी, गुड, गुड टू गो, गुड टू गो. देन गो फॉर थर्ड वन. बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया. 1,1 के लिए जाओ. गो फॉर 1,1. थर्ड केस का आंसर. क्या बात है, बहुत बढ़िया. गो फॉर थर्ड केस 1,1. मैं लिख दूं फिर इसका आंसर जो तुमने बताया 2,3 जो एक्यूरेट है. 2,3, 2 को क्लोज, 3 को ओपन. दोनों आंसर आ गए. बाद में इन तीनों को यूनियन करवाना है. लास्ट बोलो 1,1 का आंसर. 1,2 1 को क्लोज 2 को ओपन. ओके, क्या क्या है वापस बताइए एक बार. 1,2 1 को क्लोज 2 को ओपन. क्या बात है, बहुत बढ़िया. लेकिन आंसर गलत है, वो आंसर सही नहीं है. सर 1/2, 1 यूनियन 1,2. नहीं, ये भी नहीं है, ये भी गलत है. सर ओनली 1. ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर. ओनली 1 आता है थर्ड केस. थर्ड केस का ओनली 1 आता है. और इनका यूनियन जो भी है, बहुत बढ़िया. इनका यूनियन, इन तीनों का यूनियन ही तुम्हारा आंसर है फाइनल. चलो मैं कर देता हूँ. अब तुमने दोनों सॉल्व करे, मैं खाली तीसरा केस सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है. अब FPF GIF का वैल्यू 1 है और GIF के अंदर 1/x का वैल्यू भी 1 है. तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ फिर. x का वैल्यू दिख रहा है मुझको यहाँ से, ये 1,2 का वैल्यू बात कर रहा है वो. और यहाँ पे करली ब्रेस में भी वो वही बात कर रहा है कि सर मैं 1 से बड़ा हूं लेकिन 2 से छोटा हूं. 1/x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन मुझको x के लिए सॉल्व करना है. सबको रेसिप्रोकेट कर दूंगा मैं. तो ये 1/2 आया, ये ग्रेटर देन का ये x बना, लेस देन इक्वल्स टू 1 बना. अब इनका संगम भी तो बनाना पड़ेगा दोनों का, क्योंकि सेम केस के लिए सॉल्व कर रहा था मैं. एक्सेप्टेंस कहाँ है, लगाओ. ये नंबर लाइन, 3 लोग 4 लोग हैं, 3 ही लोग हैं शायद. 1/2 1 2 यहां तक ओके. अब 1 से लेके हाफ, तो ये लगा 1 से लेके हाफ. ये वाला 1/2 से 1, 1/2 से 1 कैसा होगा फिर. ये 1/2 कैसा जा रहा है और ये 1, लेकिन 1 को ना इधर भी और इधर भी क्लोज ब्रैकेट है और संगम कहीं नहीं है. संगम खाली 1 पे है, इसलिए तीसरे केस का आंसर बना 1. तो इस पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन है 1/3 से लेके हाफ क्लोज ब्रैकेट में, यूनियन 2 से लेके 3 ओपन ब्रैकेट में, यूनियन करली ब्रेस में 1. ये रहा मेरा तीनों का आंसर. आई होप मजा आ रहा होगा तुम लोगों को. ठीक है, एक और, ये GIF की बात चल रही थी. अब इंट्रोड्यूस करवाते हैं FPF को, क्योंकि सारे क्वेश्चन दोनों को मिला के आते हैं. FPF फुल फॉर्म फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. लिखते हैं करली ब्रेस में ऐसा, याद तो होगा ही. किसी भी नंबर x को मैं लिख सकता हूं GIF(x) प्लस FPF(x), और इसीलिए FPF की शक्ल यहां से लेकर जेई का पूरा सिलेबस खत्म होने तक यही ज्यादा देखी जाती है. FPF का वैल्यू होता है x माइनस GIF(x).
ये शक्ल है इसकी, हमेशा तुमको क्वेश्चन में यही देखने को मिलेगा। अगर मैं इसकी बात कर रहा तो इसका ग्राफ, ये रहा इसका ग्राफ, ऐसा ये झुंझुना बनेगा, ऐसे 1 के लिए चलता है। तो इसीलिए इसका जो डोमेन है, क्या डोमेन है इसका, कहां से कहां जा रहा है, ये पूरा कवर कर रहा है। डोमेन क्या है इसका, इट्स डोमेन इज आर। एंड व्हाट अबाउट रेंज, इसका औकात रेंज 0 से 1, 0 को क्लोज्ड है ओपन, 0 को क्लोज्ड, 1 को ओपन। बाकी समझदार हो तुम लोग, बाकी मुझको कुछ करने की जरूरत नहीं। बस इसमें ये होता क्या है, जीआईएफ एफपीएफ होता क्या है, अगर मैंने नंबर मतलब एफपीएफ के अंदर 3.1 डाल दिया, एफपीएफ के अंदर, तो एफपीएफ का काम है जो मेरा डेसिमल वाला पार्ट है उसको बाहर फेंकना। डेसिमल में कौन है यहां पे, तो 0.1 है, इसलिए इसका आंसर आएगा 0.1। हो गया। अच्छा, तो अगर ये ऐसा होता तो 3.14, तो आप क्या आंसर बोलते हैं, तो मैं बोलता सर 1.14। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अगर सर एफपीएफ के अंदर इंटीजर आ गया तो क्या करूं मैं फिर, इंटीजर अगर आ गया तो आंसर बना देना 0। क्यों, एफपीएफ के अंदर 3, एफपीएफ का काम है डेसिमल को बाहर फेंकना, तो मैं 3 को लिख सकता हूं ना 3.0। अब डेसिमल है ही नहीं तो देगा कहां से, वो 0 ही देगा। इसलिए जितने भी इंटीजर्स तुमको मिलेंगे उन सब का आंसर 0 मिल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि सर अगर यहां पे -1.6 आया तो क्या, तो क्या मैं इसका आंसर -0.6 लिख दूं, मैं बोलूं बिल्कुल नहीं, कि जब भी एफपीएफ के अंदर माइनस वाला साइन आएगा तब तुमने इसको 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट करना है, ये लिख लेना कहीं पे, ठीक है। मतलब क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट लेना है बाहर, लेकिन उसको 1 में से घटाना है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, इसका आंसर आएगा 0.4 या 0.4, टू बी ऑनेस्ट, टू बी स्पेसिफिक। कैसे, ये है -1.6 और मेरे को निकालना है एफपीएफ को बाहर। एफपीएफ आने वाला है -0.6, अकेला नहीं आएगा, वो 1 में से घट के आएगा। तो 1 -0.6 का आंसर बना माइनस मतलब 0.4। किसी ने बोल दिया एफपीएफ के अंदर -π, क्या कोई बताएगा इसका आंसर, क्या कोई बता सकता है, हेलो कोई बता सकता है। 0.86। बहुत बढ़िया, कैसे सर, एफपीएफ में माइनस जा रहा है, 1 माइनस इसका डेसिमल पार्ट 0.14, तो आंसर बनेगा 0.86। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। ओके, अच्छा, तो इसकी प्रॉपर्टी, इसकी खासियत यह है एफपीएफ की, तो पहली चीज एफपीएफ की औकात रेंज होती है 0 से बड़ा 1 से छोटा, यही उसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है। ओके, दूसरा चीज एफपीएफ 0 से लेके 1 के बीच में है, किसी ने भी रेंज पूछी, एक बार 0 रखो एक बार 1 रखो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ऑल राइट, यहां तक ठीक है। क्या कोई बताएगा एफपीएफ के अंदर अगर मैंने एफपीएफ डाल दिया तो आंसर क्या होगा, हेलो हेलो, एफपीएफ के अंदर अगर एफपीएफ डाल दिया आंसर क्या होगा, सर सेम आएगा। सेम आएगा, काहे सेम आएगा, हाँ जो है वही बाहर फेंकेगा ना, वो डेसिमली तो बाहर फेंकेगा, तो आंसर क्या रहेगा इसका, एफपीएफएक्स ओनली, अलग नहीं आएगा। अच्छा, ये नंबर 2 था। ओके, बस दिमाग वाले लोग इसको बताएंगे अभी। 0 क्यों क्यों 0 क्यों 0 क्यों, क्योंकि ये वाला जो पार्टी है वो इंटीजर है और एफपीएफ में इंटीजर आके बैठा, उसने 0 मारना है सीधा, तो आ गया मेरा 0। अच्छा जी, ओके 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 ओके। अगर सर अगर ऐसा हुआ तो
आंसर विल बी 0 ओनली। ठीक है। नंबर 5, नंबर 5, एफपीएफ के अंदर अगर कोई इंटीजर जाके ऐड हो गया या सब्सट्रैक्ट हो गया एफपीएफ के अंदर जाके, तो उस इंटीजर को एफपीएफ खा जाता है, निगल जाता है। खा जाता है, निकल जाता है मतलब वो बचता ही नहीं है। इसका आंसर एफपीएफ ही आता है। अब किसी ने ये लिखवा के दिया, भाई साहब एफपीएफ के अंदर x+3 क्या है? तुमने बोलना है सर एफपीएफ x, 3 निकल जाता है, खा जाता है 3 को, वो बचता ही नहीं है। इसलिए एफपीएफ के अंदर x+i का डायरेक्ट आंसर ओनली एफपीएफ। ओके, ऐसा है तो इसको ध्यान रखना। बस किसी भी नंबर को मैं लिख सकता हूं GIF(x) माइनस या प्लस FPF(x), और इससे FPF का वैल्यू बनता है x माइनस GIF(x). ये याद रखना, ये बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा। और उन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है अभी, एक बात बताओ, इज इक्वल्स टू 0, टेल मी द वैल्यू ऑफ x। जब भी एफपीएफ का वैल्यू 0 दिखेगा तुमको तो समझ जाना सर जो x है ना, x, ये सारे की सारे इंटीजर्स है। अच्छा, और किसी ने अगर एफपीएफ को 0 से बड़ा बोला, ग्रेटर देन 0 बोला, बस तुमको इतना ही समझना है कि सर अगर एफपीएफ अगर 0 है मतलब x का वैल्यू इंटीजर है, राइट? और एफपीएफ अगर 0 से बड़ा है इसका मतलब वो 0 नहीं है। अब वो 0 नहीं है मतलब वो इंटीजर्स नहीं है, और इंटीजर्स नहीं है इसलिए जितने भी रियल नंबर्स हैं उनमें से इंटीजर्स को घटाना है। हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। यही बहुत लोगों ने पूछा इस क्वेश्चन को। एक और बार समझाता हूं। एफपीएफ का वैल्यू 0 तभी बनेगा जब तुम्हारा जो x है वो एक इंटीजर रहेगा। एग्रीड यहां तक? हाँ जी। तो अगर कोई बोल रहा है एफपीएफ का वैल्यू 0 से बड़ा है मतलब 0 से बड़ा है, ये नहीं पढ़ना तुमने ये पढ़ना है कि वो 0 नहीं है, बस उसकी औकात 0 और 1 के बीच में लटक रही है। वो 0 से बड़ा है मतलब वो 0 नहीं है, और वो 0 नहीं है मतलब वो इंटीजर नहीं है, और वो इंटीजर नहीं है मतलब उसका डोमेन क्या आएगा? पूरी दुनिया में से सारे इंटीजर को घटा दो, मतलब टोटल नॉन इंटीजर्स तुम्हारे आंसर है। कैसे? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ, लॉग के अंदर डब्बे में x माइनस एफपीएफ x माइनस GIF(x). लोग तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी लोग समझदार हो कि अगर ये x माइनस FPF(x) अगर है तो जरूर सर इज नथिंग बट ये FPF(x) है। ओके, और सर ये लॉग का डोमेन निकालना मतलब केस नंबर 5, और केस नंबर 5 में हमने ये सीखा था कि उसका बेस 0 नहीं चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, नहीं है, 1 नहीं चाहिए, वो भी नहीं है, और सर जो एंगल है वो एंगल क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो मतलब एफपीएफ को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। मैंने अभी तो बताया एफपीएफ 0 से बड़ा है मतलब वो इंटीजर छोड़ के सब कुछ है, और इंटीजर छोड़ के सब कुछ है मतलब क्या है? वो r माइनस इंटीजर है या फिर सारे के सारे नॉन इंटीजर्स है। दैट्स इट। एक और, सपोज एफपीएफ ऑफ x प्लस एफपीएफ ऑफ साइन x का वैल्यू है 2, देन हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल? ये क्वेश्चन है। सीख रहे हो, ठीक है? तुम सबके सब सीख रहे हो। अभी पूछा गया है भाई साहब सॉल्व दिस एग्जाम्पल एंड टेल मी हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। तो इस बार बच्चे सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि सर ओके, तुम लोग फिर सोचने में ऐसे मजबूर हो जाओगे कि सर 2 नंबर का एडिशन 2 है। मैं बोला हाँ जी बिल्कुल। तो
ये दोनों का नंबर का एडिशन अगर 2 है तो जरूर ये 1 1 होगा, ये 0 2 होगा, ये 2 ये 0 होगा, माइनस हम लोग कंसिडर नहीं करते। अब जैसे ही मैंने 0 और 2 2 और 0 का कराया, साइन की औकात होती है 1 तक की, ये 2 तो वो हो नहीं सकता, और एफपीएफ की औकात भी होती है 2 की, ये भी 2 नहीं हो सकता, ये दोनों तो गए काम से। तो एक ही ऑप्शन बचता है 1,1। लेकिन सर एफपीएफ तो 1 हो ही नहीं सकता, वो 1 से छोटा है, और ये भी मैंने एफपीएफ में डाला है तो ये भी 1 नहीं हो सकता, ये भी 1 से छोटा है। तो ऐसे दो नंबर जो 1 से छोटे हैं वो मिला के 2 बना ही नहीं सकते, तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, और सॉल्यूशन ही नहीं है तो आंसर नो सॉल्यूशन। आ रहा है, जा रहा है, बिल्ड हो रहा है कंसेप्ट, ये निकल रहा है पूरा, ये फिसल रहा है। ठीक है, एक और, शायद तुम लोग मजबूर हो जाओ अभी। एफपीएफ के अंदर x प्लस एफपीएफ के अंदर साइन x, इसका वैल्यू है 0। अब बता सकते हो, अब कर सकते हो सॉल्व इसको, कैन यू? हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल? हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल? एक ही आएगा। कहां पे? 0 0 पे, 0 0 पे, तो आंसर इज ओनली 1 सॉल्यूशन। वो कहां पे? x इक्वल टू 0 पे। फाइन बाय मी, गुड टू गो। नेक्स्ट इज इफ y इज इक्वल्स टू GIF के अंदर x प्लस समेशन में r इक्वल्स टू 1 से लेके 200, FPF में x प्लस r करली मतलब FPF क्लोज अपॉन 200, देन पूछा है dy बाई dx का वैल्यू। वेलकम टू IIT। ठीक है, समझ लो पहले जी। तो मेरे को इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव लेना है। बोला हाँ, लेकिन डेरिवेटिव तो डायरेक्ट ले नहीं सकते अपन, डेरिवेटिव के लिए तो x चाहिए होता है। कैसे करें फिर? सॉल्व करते हैं। ये तो सेटिंग ऑलरेडी है। ये जो मशीन बनी है, ये मशीन जो तुम लोग देख रहे हो, ये मशीन किसके लिए बनी है? r के लिए बनी है, क्योंकि r का वैल्यू कहां से कहां जा रहा है? ये 1 से लेके 200 जा रहा है। हाँ जी, तो जब r का वैल्यू 1 जाएगा इसके अंदर, तो एक काम कर लेता हूं, ये 200 को बाहर लेता हूं, तो मेरा क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, प्लस 1/200 सर, समेशन में r का वैल्यू 1 से लेके 200, एफपीएफ में x प्लस r। ओके, और ये 1 से लेके 200 जा रहा है, सारे के सारे इंटीजर्स हैं, तो जितनी बार यहां पे इंटीजर जाएगा वो मारा जाएगा, इट विल बी किल्ड, बिकॉज एफपीएफ के अंदर जब भी कोई इंटीजर आके बैठता है एफपीएफ उसको खा जाता है, बचता x ही है। तो क्या कोई बताएगा मुझको इसका आंसर क्या होगा? 200 FPF। क्या बात है अद्वैत, बहुत बढ़िया। ठीक है, सबसे पहले 1 जाएगा इधर, 1 बोलेगा चल मैं जाता हूं, तो एफपीएफ ऐसे दिखेगा x प्लस 1। जैसे एफपीएफ को पता चला इंटीजर आके बैठा, खा जाएगा उसको। तो पहला आंसर क्या बना? एफपीएफ x प्लस, अब 2 ने बोला मैं ट्राई करता हूं, वो भी गया, x प्लस 2 वो भी मारा गया, फिर 3 गया, 4 गया, 5 गया, 6 गया, 7 गया, 8 गया, 9 10 अला कहां तक, कहां जाके रुक रहा है? 200 तक। तो ये जब तक मशीन चलेगी तब तक एफपीएफ की एडिशन होंगी। कितनी बार एडिशन होंगी? तो 200 बार एडिशन होंगी। तो इसका आंसर बनेगा डब्बे के अंदर x प्लस 1/200 इंटू 200 टाइम्स एफपीएफ x। 200 गॉट कैंसल, तो y का वैल्यू बना है एफपीएफ x प्लस GIF x प्लस एफपीएफ x। अल्टीमेटली ये होता है x। तो पूछा गया है डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव x के साथ क्या होता है? 1। तो dy बाई dx का वैल्यू इज 1। वो तुमसे एक और चीज भी पूछेंगे, अगर ये नहीं पूछा जाता, सपोज वो पूछते हैं टेल मी द रेंज ऑफ, इसकी रेंज पूछिए, रेंज। तुम लोग आके यहां लटक जाते हैं, y इक्वल टू एक्स। कोई बताएगा y इक्वल टू एक्स की रेंज क्या है? y इक्वल टू एक्स की रेंज, y इक्वल टू एक्स की रेंज क्या है? r। हाँ, तो इतना थोड़ी ना लेट लगता है आंसर। यस, दिस वॉज द लेक्चर नंबर 1 of the properties of GIF and FPF.